नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आपका स्वागत करता हूँ टेट स्टडी में। आज का जो इससे पहले जो मैंने टॉपिक आप लोगों को वीडियो मैंने पढ़ाया है, उसमें आप लोगों को मिला है इन्वायरमेंट के लेके 2 वीडियो मैंने पढ़ाए हैं। आज का जो वीडियो हमारा रहेगा वो हिंदी सब्जेक्ट को लेके रहेगा। हिंदी सब्जेक्ट में क्या क्या है कि सबसे पहले हिंदी सब्जेक्ट में हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की परंपरा को जानेंगे। सबसे पहले हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा को हम लोग जानेंगे। हिंदी साहित्य का लेखन की परंपरा कैसे कैसे स्टार्ट हुई, इस पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। हिंदी साहित्य का जो लेखन है, लेखन का सर्वप्रथम प्रयास, हिंदी साहित्य का लेखन मतलब हिंदी साहित्य को लिखने का जो सर्वप्रथम प्रयास किया गया वो फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी द्वारा किया गया। मतलब कहने अगर पहला क्वेश्चन यही आप लोगों का आता है, हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का पहला प्रयास किसने किया, तो गारसा द तासी ने किया था। आप लोग मैं एक एक पॉइंट लिखते हुए चलता हूँ कि मैं ऊपर हिंदी बिगाड़ देता हूँ जिसमें ऊपर से आ सके। हिंदी साहित्य के लेखन का सर्वप्रथम प्रयास गारसा द तासी ने किया। मतलब कहने का मतलब ये है, जो हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास लिखने के जो प्रयास, सबसे पहले जो प्रयास किया गया वो किया गया गारसा द तासी के द्वारा किया गया। यह एक फ्रेंच विद्वान थे। ये जो गारसा द तासी थे, ये क्या थे, एक फ्रेंच विद्वान थे। ये क्या थे, यह एक फ्रेंच विद्वान थे। मतलब पूछ लिया जाए तो गारसा द तासी कौन से विद्वान थे, किस भाषा के ज्ञान रखते थे, तो फ्रेंच भाषा ज्ञान रखते थे। इन्होंने जो सबसे पहले अपना जो इतिहास लिखा उसका नाम था इस्तुत्वार द ला लिटरेतुर। देखिए काफ़ी कठिन नाम है इसलिए लेने में थोड़ी दिक्कत होती है। देखिए क्या था, इस्तुत्वार द ला लिटरेतुर इंदोई ए हिंदुस्तानी। मैं लिख देता हूँ। इन्होंने, सेकंड पॉइंट है, इन्होंने इस्तुवार द ला लिटरेतुर इंदोई ए हिंदुस्तानी, इन्होंने सबसे पहले ये इतिहास ग्रंथ लिखा। मतलब अगर पूछ लिया जाए सबसे पहले जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया वो हिंदी साहित्य का सबसे पहले इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए, तो सबसे पहले जो इतिहास ग्रंथ था उसका नाम था इस्तुत्वार द ला लिटरेतुर इंदोई ए हिंदुस्तानी, इसका नाम था। पहले इतिहास का जो नाम था वो ये था। अब ये जो बात रहती है ये जो इतिहास था, ये जो इतिहास लिखा गया, ये इतिहास हमारे सामने 2 पार्ट में आया। ये इतिहास हमारे सामने 2 भाग में आया। एक भाग 1 और ये था भाग 2। मतलब 2 भाग में हमारे सामने आया। इसका जो प्रथम भाग, पहले भाग का जो प्रकाशन हुआ था वो 1839 ईस्वी में हुआ था। इसके जो प्रथम भाग का जो प्रकाशन हुआ था 1839 ईस्वी में हुआ था, और इसके जो दूसरे भाग का प्रकाशन हुआ था 1847 ईस्वी में हुआ था। इसके जो दूसरे भाग का प्रकाशन हुआ था 1847 ईस्वी में था। आप देखिए, फिर से एक बार पढ़ लीजिए। जो हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य के लेखन का सर्वप्रथम प्रयास गारसा द तासी ने किया था, जो एक फ्रेंच विद्वान थे। मतलब पूछ लिया जाए हिंदी साहित्य के लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, गारसा द तासी, फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी ने किया था। इन्होंने जो इतिहास लिखा, हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास ग्रंथ लिखा उसका नाम था इस्तुत्वार द ला लिटरेतुर इंदोई ए हिंदुस्तानी था। ठीक है। अब ये जो इतिहास ग्रंथ, पहला इतिहास ग्रंथ आया, ये 2 भागों में आया।
पहले भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी में किया गया और दूसरे भाग का जो प्रकाशन था 1847 ईस्वी में किया गया। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं, इतने आप लोग अगर लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद की बात करते हैं हम 2.3 या 4 पॉइंट यहाँ से बनते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो पहला इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य में जो पहला इतिहास ग्रंथ लिखा गया उसकी भाषा क्या थी। उसकी भाषा थी फ्रेंच। पूछ लिया जाता है हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास लिखा गया उसकी जो भाषा कौन सी भाषा में लिखा गया, तो जो पहला इतिहास था हिंदी का पहला इतिहास की भाषा फ्रेंच थी। मतलब क्या है, जो भाई अगर किसी फ्रेंच विद्वान ने लिखा तो फ्रेंच भाषा में ही लिखेगा। तो सबसे पहली बात कर ली जाए जो हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास था, इस्तवार दाला लितरेतुर इंदोई ए हिंदुस्तानी जो लिखा गया वो किस भाषा में लिखा गया, वो लिखा गया फ्रेंच भाषा में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये ग्रंथ इतिहास ग्रंथ था, जो पहला हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास ग्रंथ था, इसमें हिंदी और उर्दू दोनों कवि शामिल थे। हिंदी के भी कवि शामिल थे और उर्दू के भी कवि शामिल थे। मतलब अगर बात कर ली जाए इसमें टोटल की बात कर ली जाए, टोटल इसमें 738 कवि शामिल थे। मतलब क्या है, जो अगला पॉइंट हम लोग लिखते हैं, यहाँ से लिख देते हैं। अगला पॉइंट है इसमें हिंदी व उर्दू दोनों के कवि शामिल थे। हिंदी व उर्दू दोनों के कवि शामिल थे। अगर कुल कवि कितने हो जाएंगे, कुल कवि इसमें कितने थे, 738 कवि थे। मतलब क्या है, जो पहला इतिहास ग्रंथ लिखा गया, हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास ग्रंथ लिखा गया, उसमें जो है हिंदी के कवि भी शामिल थे, उर्दू के भी कवि शामिल थे। अगर दोनों कवियों की गणना कर ली जाए टोटल कितने कवि थे, तो टोटल कवि थे 738 कवि थे। लेकिन अगर बात कर ली जाए केवल हिंदी के कितने कवि थे, केवल हिंदी के कवि की बात कर ली जाए तो केवल 78 कवि थे। हिंदी के केवल 78 कवि शामिल थे। मतलब क्या है, इस 738 में से केवल हिंदी के 78 कवि शामिल थे और बाकी जितने भी कवि थे वो सब किस में थे, वो सब उर्दू भाषा के कवि थे। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए। हाँ, फिर से एक बार समझ लीजिए। जो हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास ग्रंथ था वो फ्रेंच विद्वान गारसा दत्तासी द्वारा लिखने का प्रयास किया गया। हिंदी साहित्य का जो पहला ग्रंथ था उसका नाम क्या था, इस्तवार दाला लितरेतुर इंदोई ए हिंदुस्तानी नाम था। इसको 2 भागों में प्रकाशित किया गया। पहला भाग इसका प्रकाशित हुआ था इसका पहला भाग जो प्रकाशित हुआ था 1839 ईस्वी में हुआ था। इसका जो दूसरा भाग प्रकाशित हुआ वो 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगर बात कर लेते हैं हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास था उसका भाषा कैसी थी, उसकी भाषा कौन सी थी, तो फ्रेंच भाषा थी। ठीक, हिंदी साहित्य के जो ग्रंथ था, हिंदी साहित्य का जो पहला ग्रंथ था उसमें क्या था, उसमें हिंदी और उर्दू दोनों के कवि को शामिल कर दिया गया था। टोटल अगर कवि की बात कर लिया 738 कवि थे और अगर हिंदी के कवि की बात कर लिया तो केवल 78 कवि हिंदी के शामिल किए गए थे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं, अगले पॉइंट की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो ये इतिहास ग्रंथ था इसमें कवियों को वर्णानुक्रम का प्रयोग, कवियों के लिए वर्णानुक्रम प्रयोग किया गया। लिख लीजिए, इस ग्रंथ में लिख लीजिए, ग्रंथ में कवियों के लिए वर्णानुक्रम का प्रयोग किया गया। मतलब क्या है, वर्णानुक्रम क्या होता है, अल्फ़ाबेट मैटर। अगर हम यहाँ पे डाल दें ALPH अल्फ़ाबेट मैटर का प्रयोग किया गया। जैसे होता है एग्ज़ाम अगर हम देते हैं तो सबसे पहले ए नाम के लोग का रोल नंबर अलाट होगा, फिर B नाम के, फिर C ऐसे करके जो अल्फ़ाबेट मैटर होता है, जो ये पहला इतिहास ग्रंथ आया था हिंदी साहित्य का, उसमें भी अल्फ़ाबेट मैटर को ही जो है मान्यता दी गई थी। ठीक, अगली बात कर लेते हैं।
इस ग्रंथ के हिंदी अनुवाद, अब मतलब जो फ्रेंच भाषा में जो पहला ग्रंथ लिखा गया था, इस ग्रंथ का जो हिंदी अनुवाद किया है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। अगर पूछ लेता है हिंदी साहित्य के पहला इतिहास, हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास है वो उसका जो हिंदी अनुवाद किसने किया, तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। एक पॉइंट और लिख लीजिए, हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ इतिहास, हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ का हिंदी अनुवाद, पहले ग्रंथ का हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। वार्ष्णेय ने 1952 ईस्वी में किया था, 1952 में किया। मतलब क्या है, इन्होंने क्या किया था, हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास का, हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास है उसका अगर पूछ लिया जाए सर्वप्रथम हिंदी अनुवाद किसने किया और कब किया, तो सर्वप्रथम हिंदी अनुवाद किया था लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। और कब किया था, 1952 ईस्वी में किया हुआ था। ठीक है, ये तो बात रही हमारे इतिहास के लेखन की परंपरा की। फिर से एक बार इतिहास लेखन की परंपरा को देख लेते हैं। अगर बात करें हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास लिखने का जो प्रयास किया था फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी ने किया था। हिंदी साहित्य का जो प्रथम ग्रंथ था, प्रथम इतिहास था, उसका नाम था इस्तत्वार लदा लितरेत्यूर इंदोई ए हिंदुस्तानी था। इसको दो भाग में प्रकाशित किया गया। पहला भाग इसका आया 1839 में और इसका दूसरा भाग आया 1847 में। ठीक है, ये एक फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ था। इसमें इस ग्रंथ में हिंदी और उर्दू दोनों भाषा के कवि को शामिल किया गया था। अगर कुल कवियों की बात कर लेते 738 कवि शामिल थे, लेकिन अगर हिंदी के कवियों की बात करें तो केवल 78 कवियों को, हिंदी के केवल 78 कवियों को इसमें हिस्सा दिया गया था या शामिल किया गया था। इस ग्रंथ में या इस इतिहास में जो है कवियों को लेकर वर्णानुक्रम यानी अल्फ़ाबेट मैटर का प्रयोग किया गया था, अल्फ़ाबेट मेथड का प्रयोग किया गया था। अल्फ़ाबेट के हिसाब से कवियों के नाम लिखे गए थे। इस ग्रंथ अगर बात कर लेते हैं हिंदी साहित्य का जो पहला ग्रंथ था या पहला इतिहास था, उसका जो हिंदी में अनुवाद किसने किया था, तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था, 1952 ईस्वी में किया हुआ था। ठीक है, जो कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से भी जाना गया, जो कि हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास के नाम से भी जाना गया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं शिव सिंह सेंगर, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं शिव सिंह सेंगर। इसके बाद जो हम बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे शिव सिंह सेंगर की। शिव सिंह सेंगर। इसके बाद हम जो बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे शिव सिंह सेंगर की। देखिए, शिव सिंह सेंगर ने 1883 में हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा। मतलब अगर बात कर लेते हैं हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा, अगर बात कर लेते हैं हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास है ये किसने लिखा, तो शिव सिंह सेंगर ने लिखा 1883 ईस्वी में। बात पहली पॉइंट इसमें क्या है, इन्होंने हिंदी साहित्य का हिंदी भाषा में इन्होंने 1883 ईस्वी में हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा। ठीक है, अगर बात कर ली जाए, पूछ लिया जाए हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास लिखा गया वो किसने लिखा और कब लिखा गया, तो 1883 ईस्वी में लिखा, शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया। शिव सिंह सेंगर, हाँ, जो इसका नाम था, जो इन्होंने शिव सिंह सेंगर ने जो पहला इतिहास हिंदी भाषा में लिखा था उसका नाम था शिव सिंह सरोज। शिव सिंह
सरोज, सरोज नाम रखा। मतलब क्या है, जो पहले हिंदी भाषा में जो हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास लिखा गया उसका नाम था शिव सिंह सरोज था। इसमें लगभग 1000 कवियों का वर्णन किया, मतलब शिव सिंह सेंगर ने लगभग 1000 कवियों का वर्णन किया। और वर्णन के साथ साथ उन्होंने जो जिन कवियों का वर्णन किया उसमें जो है उन कवियों की जन्म और मृत्यु की दिनांक भी देने का पूरी तरह से प्रयास किया था। देख लीजिए अगला पॉइंट क्या है। इन्होंने 1000 कवियों का वर्णन किया। वर्णन करने के साथ साथ जन्म व मृत्यु देने का भी प्रयास किया। ठीक है, एक पॉइंट और है इसमें भी क्या किया गया, इसमें भी जो है वर्णानुक्रम यानी अल्फाबेट मेथड का भी प्रयोग इस ग्रंथ में भी इसमें भी वर्णानुक्रम का प्रयोग किया गया, यानी अल्फाबेट मेथड का ही प्रयोग किया। देखिए शिव सिंह सेंगर में क्या था, फिर से देख लीजिए। अगर पूछ लेता है, शिव सिंह सेंगर ने 1883 ईस्वी में हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास लिखा है वो शिव सिंह सरोज लिखा है। कब लिखा है? 1883 में लिखा है। किसने लिखा है? शिव सिंह सेंगर ने लिखा है। इतिहास का नाम क्या रखा? ग्रंथ का नाम क्या रखा? शिव सिंह सरोज रखा। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने इस ग्रंथ शिव सिंह सरोज ग्रंथ में 1000 कवियों का वर्णन किया है। वर्णन करने के साथ साथ इन्होंने जो है प्रत्येक कवि की जो है जन्म और मृत्यु देने का भी प्रयास किया है। ठीक है, इसके बाद क्या था, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने भी जैसे पिछले जो ग्रंथ लिखा था गार्ता दत्ताशी ने लिखा था, उस पर अल्फाबेट मेथड का प्रयोग किया था। पहले ए वाले आएंगे, फिर बी वाले कवि आएंगे, फिर सी वाले कवि आएंगे। उसी प्रकार इन्होंने भी अल्फाबेट मेथड का भी प्रयोग किया था या वर्णानुक्रम का भी प्रयोग किया था। ठीक है, आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये चैनल पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सरकारी विद्यालय की एक कुर्सी को जरूर प्राप्त कर सकें। ठीक, धन्यवाद।